साइको मैथ्स में आप सबका स्वागत है। आज के वीडियो में हम चैप्टर 1 के PYQ लेके आए हैं। इम्पोर्टेंट PYQ आज 5 क्वेश्चन पर डिस्कस करते हैं। कल और 5 हो सकता है, कुछ और बढ़ाकर डिस्कस किया जाए कल। आज हम 5 ही क्वेश्चन पर डिस्कस करेंगे जो PYQ है, जो पिछले वर्षों में आए हुए हैं। ये चैप्टर 1 के हैं, मोस्टली क्वेश्चन HCF और LCM से रिलेटेड ही हैं। कल जो है और देखे जाएंगे, जो रेशनल इरेशनल से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे उनको भी करा दिया जाएगा। तो दो या तीन वीडियो लेके चलेंगे PYQ के इस चैप्टर के। चीजें जो पीछे थी वो डिस्कस हो चुकी हैं। मीन्स रियल नंबर्स का जो चैप्टर्स है 10th का वो डिस्कस हो चुका है अकॉर्डिंग टू NCERT के एक्सरसाइज डिस्कस हो चुके हैं। आज के वीडियो में हम PYQ जो CBSE बोर्ड के एग्जामिनेशन में आए हुए हैं उनको सॉल्व करते हैं। इन द फर्स्ट क्वेश्चन वी हैव find the all pair of integer whose sum is 91 and HCF is 13. Let A comma B be the pair of number. नंबर का पेयर हम ले लेते हैं A comma B. अगर A comma B पेयर हो गया तो चूंकि 13 HCF दिया है तो 13 इनका कॉमन फैक्टर होगा। तो a इज इक्वल टू आप लिख सकते हो 13x, b इज इक्वल टू लिख सकते हो 13y। अगर a प्लस बी आप देखोगे तो a प्लस बी आपको दिया कितना है 91, सम दे रहा है 91 है। 91 दिया, a की वैल्यू यहां से उठाओ 13x और b की वैल्यू यहां से उठाओ 13y इज इक्वल टू 91 हो जाएगा। तो x प्लस y इज इक्वल टू आपको मिल जाएगा 7। क्या पॉसिबल हो सकता है? पॉसिबिलिटी देखते हैं। इफ x इज इक्वल टू 1 देन y इज इक्वल टू, इसमें अगर x इज इक्वल टू 1 रखोगे तो y इज इक्वल टू 6 आएगा। मतलब पहला ये हो सकता है x की वैल्यू 1 y की वैल्यू 2। और इस केस में जो आपका a आएगा वो 13 आएगा और जो b आएगा वो क्या आ जाएगा 78। दूसरा केस इफ x इज इक्वल टू 2 देन y इज इक्वल टू 5। और इस केस में a क्या आ जाएगा 26 और b क्या हो जाएगा 65। एंड इन द नेक्स्ट केस इफ x इज इक्वल टू 3 देन y इज इक्वल टू 4 और इस केस में a आ जाएगा 39 और b आ जाएगा 52। इन तीन केस के बारे में हम डिस्कस कर लिए हैं। इसके बाद अगर हम और आगे चलेंगे कि x इज इक्वल टू 4 ले लेंगे तो y क्या 3 आएगा, तो नंबर हमको सेम ही मिलेंगे। तो इतनी ही पॉसिबिलिटी पर हम जाएंगे। क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है फाइंड द ऑल पेयर, सभी पेयर। तो पहला पेयर हो गया 13 and 78, सम 91 एंड HCF 13। दूसरा पेयर हो गया 26 and 65, आप HCF निकालोगे 13 आएगा और सम देखोगे 91 आएगा। एंड द थर्ड पेयर इज 39 and 52, इफ यू विल फाइंड द HCF दैट वी विल गेट 13 and the sum we will get 91. That is first question. I hope you all understand the questions and the solution also. आप जल्दी से इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट करिए। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 पर चलता हूं। मैं थोड़ा सा हट जाता हूं, आप वीडियो को जो है देख लीजिए, स्क्रीनशॉट कर लीजिए, आगे चलते हैं। अभी हम लोग सॉल्यूशन 2 देख लेते हैं। द LCM ऑफ 2 नंबर इज 182। LCM दिया है 182, HCF भी शायद गिवन हो 13 दिया है। इफ वन ऑफ द नंबर इज 26 मीन्स a इज इक्वल टू 26 दे दिया है। फाइंड द अदर मीन्स कह रहा है कि b को फाइंड करो। जो कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है वो ये यूज हो रहा है कि LCM इंटू HCF इज इक्वल टू a इंटू b। LCM हमको पता है 182, HCF हमको पता है 13, a हमको पता है 26 और b हमको नहीं पता है, दैट वी हैव टू फाइंड।
b इज इक्वल टू हो जाएगा 182 इंटू 13/26, 13 2 जा 26 और ये हो जाएगा 91, मीन्स b इज इक्वल टू आ जाएगा 91। ठीक है, हाँ। अब इसमें हम देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2 में एलसीएम दिया है, एचसीएफ दिया है, एक नंबर दिया है और एक नंबर हमको और फाइंड करना है। कॉन्सेप्ट जो यूज हो रहा है वो एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू ए इंटू बी। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, 2020 में आया हुआ क्वेश्चन है, 2020 का ही क्वेश्चन है। इन द थर्ड क्वेश्चन, आप इसको स्क्रीनशॉट करिए, मैं थर्ड क्वेश्चन पढ़ रहा हूं। इन द थर्ड क्वेश्चन, फाइंड द एलसीएम ऑफ द स्मॉलेस्ट 2 डिजिट कंपोजिट नंबर एंड स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर। स्मॉलेस्ट 2 डिजिट कंपोजिट नंबर कौन हो सकता है और स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर कौन हो सकता है, बस ये हमको फाइंड करना है। उसके बाद तो फिर एलसीएम हो या सीएफ हो सब निकाले ही जा सकते हैं। तो इन द थर्ड क्वेश्चन, find the LCM of smallest 2 digit composite number. Smallest 2 digit composite number 11 जो है वो कंपोजिट तो है नहीं, प्राइम है। 10 जो है कंपोजिट है और स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर भी है, तो ये हो जाएगा 10। स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर फाइंड कर लेते हैं। स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर और स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर है 4। फाइंड द एलसीएम ऑफ द स्मॉलेस्ट 2 डिजिट कंपोजिट नंबर एंड स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर। इनके एलसीएम फाइंड करने हैं, तो 10 का प्राइम फैक्टराइजेशन 2 इंटू 5, 4 का प्राइम फैक्टराइजेशन 2 इंटू 2। अगर एलसीएम की बात करोगे तो जो दोनों में है पहले उसको लिख लो, फिर जो 2 बच रहा है उसको भी लिख लो। 2 2 जा 4, 5 जा 20। वेरी सिंपल क्वेश्चन। Just use the concept that what is the composite number, then we will get the smallest composite number, that is 4, and smallest 2 digit composite number is 10। 10 लिए, 4 लिए, प्राइम फैक्टराइजेशन किए, एलसीएम निकाल लिए। अगर हमको एचसीएफ निकालने के लिए कहता तो एचसीएफ भी बड़े आसानी से निकाला जा सकता है। यह है सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 3 का। आई होप आप सभी समझ रहे होंगे। मैं क्वेश्चन 4 पढ़ता हूँ, आप लोग तब तक इसका स्क्रीनशॉट करिएगा या सॉल्यूशन नोट करना हो तो नोट करिएगा। द एचसीएफ ऑफ 85 and 238 इज एक्सप्रेसिबल इन द फॉर्म ऑफ 85 m minus 238। फाइंड द वैल्यू ऑफ m। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। सिंपल क्या सिंपलेस्ट ले सकते हैं। हमको एक नंबर दिया है 85 और दूसरा नंबर दिया है 238। 85 का अगर हम देखें तो इसका हो सकता है 5 इंटू 17, और इसका करके चेक कर लेते हैं कि क्या हो सकता है प्राइम फैक्टराइजेशन। 238 का प्राइम फैक्टराइजेशन करके चेक कर लेते हैं। 2 1 जा 2, 2 1 जा 2 और ये 19। ठीक, फिर अगर हम 17 से ले जाएं तो 7 टाइम जाएगा, 17 से 7 टाइम जाएगा, चेक कर लेते हैं। ठीक है, जाएगा, मतलब 7 से अगर हम ले जाएंगे, पहले 7 से ही ले जाते हैं। ठीक है, और ये 17 हो जाएगा और ये दैट इज 17 1। मतलब इसका प्राइम फैक्टराइजेशन अगर हम देखेंगे तो ये हो जाएगा 2 इंटू 7 इंटू 13। एलसीएम निकाल लेते हैं। एलसीएम कितना हो जाएगा, जो दोनों में है पहले उसको, फिर जो बच रहा है उनको भी, 2 बच रहा है, 5 बच रहा है, 7 बच रहा है। ये हो जाएगा 170 इंटू 7, 0 9, 7 1 जा 7 4 11। ये आ गया एलसीएम। बट एलसीएम गिवन कितना है, एलसीएम आप देखोगे तो ये दिया है। अगर ये एलसीएम दिया है तो चेक कर लेते हैं क्या हो सकता है।
यहीं से थोड़ा सा सॉल्यूशन आसान होगा। देखते हैं ये एलसीएम निकल के आया। एलसीएम गिवन कितना है 85m माइनस 238 इज इक्वल टू 170 इंटू 7। अगर 17 से हम इसको कटाएंगे तो ये कट के आएगा, 17 से कटेगा तो कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा। ये 5m माइनस 14, 17 से इसको कटाओगे तो, और ये हो जाएगा 10 इंटू 7। ठीक, ये हो जाएगा 5m माइनस 14 और ये हो जाएगा 70। इसकी साइड चेंज कर दो। 5m इज इक्वल टू 70 माइनस 14, 10 में से 4 जाएगा तो 6, 6 में से 1 जाएगा तो 5, 5m इज इक्वल टू 56। तो m इज इक्वल टू आ जाएगा 56/5। इसको जितना आप सॉल्व करना चाहो कर लो। एक बार सॉल्यूशन मैच करा लेना। सॉल्यूशन में अगर मिस्टेक नहीं होगा तो कॉन्सेप्ट एकदम ओके है। हमसे कह रहा था 85 और 238 का एलसीएम इस फॉर्म में लिखा गया है, तो हम एलसीएम निकाल के इसके इक्वल दिखा दिए। एलसीएम ये है, इसको इसके इक्वल दिखा दिए। जब इसको इसके इक्वल दिखाया गया तो पहले 17 से कटा लेंगे। 17 से कटाने के बाद जो आएगा उसको साइड चेंज करके हम m की वैल्यू भी आसानी से निकाल सकते हैं। ये क्वेश्चन आपका आया हुआ है 2025 में, मतलब लेटेस्ट एग्जामिनेशन में, प्रीवियस ईयर का जो लेटेस्ट एग्जामिनेशन हुआ उसमें आया हुआ है। इसके अलावा लास्ट क्वेश्चन पर डिस्कशन करते हैं। सबसे पहले आप इसको देख लीजिए, इसको नोट कर लीजिए, फिर हम लास्ट क्वेश्चन पर डिस्कशन करते हैं। दैट इज क्वेश्चन नंबर 4। लिखना कंपलसरी है, आप स्क्रीनशॉट करोगे तो आपको पता होना चाहिए कि कौन सा क्वेश्चन कराया जा रहा है। आप एक बार देख लीजिए। मैं क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ता हूँ। 2 numbers in the ratio 2:3 and their LCM is 180. Find the HCF। ये 2023 का क्वेश्चन है। आप इसका आई थिंक नोट कर चुके होंगे, वीडियो पॉज करके या फिर स्क्रीनशॉट लेके। टू नंबर्स आर इन द रेशियो 2:3। रेशियो हमको पता है, ये क्वेश्चन 5 सॉल्व कर रहे हैं। रेशियो हमको पता है 2:3 है। पहला नंबर 2x हो जाएगा, दूसरा नंबर हो जाएगा 3x। हमको पता है कि जो कॉमन फैक्टर्स होते हैं वही HCF होते हैं। HCF अगर निकालोगे तो वो हो जाएगा x। LCM क्वेश्चन में दिया है बेटा, LCM दिया है क्वेश्चन में 180। अगर एक कॉन्सेप्ट हम यूज करें तो हमको x की वैल्यू मिल सकती है। लेट अस यूज द कॉन्सेप्ट, जस्ट ट्राई टू यूज द कॉन्सेप्ट। ये कि LCM होगा क्या, ये ध्यान से देखोगे तो 2 इंटू x है, और ये ध्यान से देखोगे तो 3 इंटू x है। अच्छा, LCM होता क्या है, जो दोनों में कॉमन हो, जो दोनों में कॉमन हो। तो दोनों में कॉमन x है और जो बच रहा है वो 2 इंटू 3 दैट इज 180। तो x इंटू 6 दैट इज 180, या x इज इक्वल टू 180/6 दैट इज x इज इक्वल टू 30। फाइंड द HCF की बात कर रहा था। HCF क्या होगा बेटा, x, यही हमारा क्या है HCF दैट इज 30। ये 5वां क्वेश्चन यूज हुआ है, सॉल्व हुआ है। रेशियो दिया था, रेशियो की हेल्प से a और b की वैल्यू फाइंड किए। हमको पता है कि जो दोनों में कॉमन होगा वो HCF होगा। LCM क्या होता है, जो कॉमन है वो, जो बच रहा है वो, उसका मल्टीप्लिकेशन। LCM को यूज करके हम x की वैल्यू निकाल लिए। x की वैल्यू निकालने के तुरंत बाद हमको पता चल गया कि HCF क्या हो सकता है। क्यों? क्योंकि x ही तो LCM है। आज हम 5 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। कल हम और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे PY, क्योंकि परसों से या परसों के बाद एक दिन और लेकर हम चैप्टर 2 स्टार्ट करेंगे। और चैप्टर 2 के भी ऐसे ही 5-6 जो है डिस्कशन वीडियो होंगे, फिर एक्सरसाइज के वीडियो होंगे, फिर PYQ के वीडियो होंगे। ये PYQ के वीडियो में आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं कल फिर। ठीक, धन्यवाद।